नमस्कार, आपण पाहत आहात आम्ही मुंबईकर 24 तास, ध्यास सत्याचा शोध बातमीचा। आज तक वो धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में कभी नहीं आए। आज जब उनकी पार्टी के 4 नगर सेवक पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, तब आज वो धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में समर्थन कर रहे हैं। हमें ये नहीं लेना देना कि आप समर्थन क्यों कर रहे हो, लेकिन एक बार जब मैं अध्यक्ष बना 2012 में, तो मैं उनके पिताजी जो खासदार थे उनको हम लोग मिलने गए, भाई चलो धारावी के बारे में हमारा आमदार है, खासदार है, आप हमें मदद करिए। उस समय उन्होंने क्लियर कट कहा, आप कुछ मित्रों, पत्रकार मित्र शायद उस समय उपस्थित भी थे, शकील भाई उपस्थित थे, तो उस समय ये कहा कि ये 225 स्क्वायर फीट के ऊपर 1 इंच भी देना आपको संभव नहीं है। तो हमने कहा साहब बिना 400 के लिए हम लोग रहेंगे भी नहीं, उसके पहले करने भी नहीं देंगे। आज जब सरकार पूरी तरह से तैयार है 400 स्क्वायर फीट देने के लिए, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनको अपनी राजनीति करना है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ, मैं रमाकांत गुप्ता, मैं भले बीजेपी में हूँ, लेकिन जब देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तब भी मैं बचाओ आंदोलन के साथ में खड़ा रहा, धारावी के लोगों के लिए लड़ता रहा। मैं धारावी के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। धारावी वासियों का पुनर्वसन जब तक नहीं होगा तब तक हम करते रहेंगे। लेकिन जब आज सरकार हमारी बातें सुन के हमारा सार्थक विकास करने की बात कर रही है, तो पता नहीं इनको ख्याल ही बोला अलीबाबा 40 चोर के जैसे स्वप्न आ गया कि हमको 500 स्क्वायर। अरे तुमको किसने बोला 500 स्क्वायर फीट मांगने के लिए? 19 वर्षों में जब सरकार हमारा 400 का विकास हो रहा है, आज हमारी जरूरत है 400 में हमें घर मिले। कोविड काल में पूरे मुंबई या पूरे देश में अगर कोई सबसे ज्यादा बाधित बस्ती रही, वो धारावी थी। कारण यहाँ पे डेंसिटी इतनी ज्यादा है, 12 लाख 15 लाख लोग रहते हैं। 8 बाई 8 के घरों में, 8 बाई 10, 8 बाई 12 के घरों में 6-7 लोग, 8 लोग, पूरा परिवार रहता है, उसी में कारखाने चलते हैं। डेंसिटी इतनी हाईली तकलीफ हुई कि कोविड में पूरी मुंबई में, पूरे देश में धारावी आई है। हम चाहते हैं कि शौचालय, घरों में लोगों को शौचालय नहीं है, पानी की तकलीफें हैं, स्किन प्रॉब्लम्स है। अगर एक बार धारावी का विकास हो जाएगा तो हम सभी लोगों का दुख दूर हो जाएगा। और हम चाहते हैं सरकार से इतनी हमारी मांग है, आप हमारा पुनर्वसन करिए, किसी भी तरह करिए, जल्दी से जल्दी करिए। डेवलपमेंट हो जाता, लेकिन 20 साल से किसी को घर नहीं मिला है। आप अभी खुद यहाँ पर पत्रकार है ना, आपका धारावी में जाकर देखिए, एक गली के अंदर ऐसा हालत है, वहां पर रह नहीं सकता है। वहां पर ऐसा है कि हवा पानी बराबर नहीं आती है। तो मैं उधर घूमता हूँ तो मुझे पता है। आप लोग तो जाकर एक बार देखिए उधर का परिस्थिति, और आप बाद में बोलिए कि डेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, किसी ने इनिशिएटिव लिया है, तो उसमें 19-20 है तो उसको शासन के सामने बैठकर क्लियर करना चाहिए, या उससे भी ज्यादा कुछ गफला है तो कोर्ट में जाकर जो चीज हो रहा है उसको अंकुश लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है वो अडानी हटाओ, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट इससे माध्यम से भी मत करो, ऐसा इनका कहना है। एकच अडाणीच्या संदर्भात म्हणजे पसरवलं जात आहे की सरकारनं अडाणींना फार मोठ्या प्रमाणात धारावीच्या विकासाच्या अधीन राहून TDR मोठ्या प्रमाणात दिलेला आहे। तर मला या ठिकाणी आपल्याला एक सांगायचं आहे की साधी जरी तुम्ही SRA ची योजना कुठली जरी घेतली, तर जे SRA च्या योजनेला जे रूल्स आहे की जे तुम्ही साधारणपणे SRA च्या स्कीम मध्ये जर SRA च्या लोकांना जर 1 स्क्वेअर फीट बांधून दिलं, तर त्या बिल्डरला 1.33 FSI बांधायला मिळतो। त्याच बेसिस खाली अडाणींना या ठिकाणी TDR देण्यात आलेला आहे। अशा कुठलाही रूल डावलून किंवा कुठलाही या ठिकाणी जादाचा FSI त्यांना दिलेला आहे अशा थ्रू, आणि जर त्यात काही त्यांना जर वेगळं काय जर त्यांना देण्यात आलं असेल, तर आपण त्या ठिकाणी सगळेजण आहोतच। आमचे त्या ठिकाणी खासदार आहे, त्या ठिकाणी आमची जनता आहे, त्या ठिकाणी आमदार आहोत, लोकप्रतिनिधी आहे, असं कुठं जरीच काय अन्याय करून मला वाटत नाही की धारावीकरांच्या विकासावर अन्याय करून काहीतरी अडाणीला सरकार ज्यादा देईल असं कुठलंही या ठिकाणी चित्र दिसत नाहीये। परंतु या ठिकाणी ते उभं केलं जात आहे, आणि जे होणारा चांगला प्रोजेक्ट आहे तो या ठिकाणी कुठंतरी हेतू पुरस्कार त्याला अडथळा आणून त्या ठिकाणी म्हणजे परत धारावीकरांच्या तोंडात आलेला घास काढून घेण्याचं काम राजकारण या ठिकाणी फक्त करतंय, दिसतंय एवढंच। आम्हाला धारावीकरांना मी परत सांगतोय की आमच्या धारावीकरांना कोण सरकार, शेवटी बघा हा प्रोजेक्ट सरकारच्या अंडर राबवला जातोय। हा अडाणी वैयक्तिक कोण आम्हाला माहित नाही, मगाशी पण मी तुम्हाला सांगितलं
सरकार या ठिकाणी आहे आणि सरकार या ठिकाणी सर्वभूम विचार करूनच म्हणजे धारावीकरांच्या खालच्या तळागाळातल्या लोकांचा विचार करूनच सरकारनं हा प्रोजेक्ट बनवलेला असेल. आता काही सरकार काही तुम्हाला कुणालाही उचलून काही देणार नाही आणि त्याला काही सरकारला असं देता पण येणार नाही आहे. त्यामुळं सरकारनं सर्वसार विचार करून काहीतरी त्याच्या स्कीम बनवूनच अडाणीला दिलेले असेल आणि एवढ्या थ्रोली आता कुठलाही धारावीतला एक सर्वसामान्य जनता किंवा सर्वसामान्य लोक आहे एवढा थ्रोली त्यांचा अभ्यास नाही आहे. पण अभ्यास करणारे तज्ज्ञ लोक आहेत ना, ते तज्ज्ञ बघतील, त्याच्यात करतील आणि तशा पद्धतीचं काही दिलेलं असेल तर त्यांना त्या ठिकाणी दिलं जाणार नाही. सरकार देणारच नाही असा TDR. तर हा टीडीआरचाच एक विषय डोळ्यासमोर ठेवून लोकांना भडकवलं जाते. त्यांना एवढा TDR दिला मध्ये एवढं त्यांना हे मिळणार आहे. आम्हाला धारावीकरांना त्याचा काही मतलब नाही आहे. कोण कुठं सरकार किती TDR कुणाला देणार आहे काय देणार आहे. आम्हाला 400 चौरस फुटाच्या घराचं आमच्या हक्काचं घर ठेवावं एवढीच आमच्या धारावीकरांची माफक इच्छा है. और जैसे कि हमारे राय बागे जी ने कहा कि स्ट्रक्चर है और सामने वाले की लाइट बिल है और उसके पास एफिडेविट है, सेल एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटर्नी है और वो इस घर में रह रहा है, इस आधार पर पात्रता की जाए. मेरा यही मांगनी है. और रहा सवाल कबर से धरावी विधानसभा जैसे कि सबको मालूम है कि आज बड़े बड़े शोरूम में या मॉल में जो प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट है, पर्स है, बैग है, जैकेट है या गारमेंट्स के जो फैब्रिक है, ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादातर धरावी से बन के बड़े बड़े मॉलों में जाता है. कहीं ना कहीं एक बिजनेस हब है. तो हमारे जो कमर्शियल हब है, कमर्शियल जो लोग हमारे हैं जो छोटे छोटे गारमेंट्स का कारोबार कर रहे हैं, लेदर का कारोबार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय का माहौल फैलाने का काम किया जा रहा है कि जब ये बिल्डिंगें बनेगी और साफ सुथरी बिल्डिंगें बनेंगी तो आपका जो ये गारमेंट्स का है या जो ये लेदर फैक्ट्री है ये धराई में ना देके आपको धरावी के बाहर दिया जाए. इस CDR के अंदर एक जिक्र है 10 किलोमीटर के अंदर ये धरावी रीडेवलपमेंट में दिया जाएगा. ये एक भ्रम है गुप्ता जी, ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि जो 10 किलोमीटर की रेंज है वो जरूरी नहीं कि धरावी के अंदर ही आपको घर दिया जाएगा. जबकि हमारी अडानी जी से मांगनी है, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मांगनी है और खासदार हमारे सूबा के खासदार राहुल जीवाने हैं, उनसे मांगनी है कि साहब धरावी के लोगों को धराई में दिया जाए. यही हमारी मांगनी है. जय हिंद, धन्यवाद. आम्ही मुंबईकर 24 तास या ऑनलाईन न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा, बेल आयकॉनचे बटन क्लिक करण्यास विसरू नका.